Namaste and welcome back to lecture number 13 of standard 9 chemistry. Our chapter is matter in our surrounding, and in last class, as you know, I have explained about the term evaporation. Is it clear? And factor affecting the term evaporation. Is it clear? और हमने उसमें बात किया था, शायद याद होगा, उसके ट्रिक से कि कौन कौन सा फैक्टर जो अफेक्ट करता है कि तारा सितारा वुमेन्स के लिए नेशनल हीरो से कम नहीं. ठीक है, ये टर्म हमने आपको बता दिया था. अब इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, है ना. अब जैसे आप एक कॉमन एग्जांपल हमको आप खुद बताना सोच करके. आपके पास 100 रुपीज हैं, ठीक है, और 100 में से आप किसी को 50 दे दिए, तो आपके पास अमाउंट बढ़ेगा या कम होगा? आप सोचना, बताना. ऑब्वियसली कम होगा अपने पास, जिसको देंगे उससे नहीं मतलब है, हमारे पास तो कम हुआ ना. क्लियर है? अब देखिए, आप समझ इवेपोरेशन होता कैसे है. तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मतलब एनर्जी देंगे, क्लियर है, टेम्परेचर देंगे, तो इवेपोरेशन का रेट फास्ट होता है. उसको हम लोग एनर्जी के फॉर्म में पढ़े थे, तो बोल रहे थे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. चाहिए ही चाहिए. अब आप समझिए, हम यहाँ आसपास में हीट है, टेम्परेचर है, एनर्जी है, उसको हम एब्जॉर्ब कर लिए, मतलब वहां से ले लिए, तो वहां एनर्जी कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो वहां कैसा फील होगा? ठंडा. जैसे मान लो यहाँ पे कुछ एनर्जी है और टेम्परेचर, और इस पार्ट से कुछ जितना है उसमें से 10 डिग्री सी हटा दी, तो यहाँ पे 10 डिग्री सी कम होगा ना. तो वो जो टेम्परेचर कम हुआ उसके वजह से ठंडा लगने लगती है. उसी को बोलते हैं ये कूलिंग होता है, इवेपोरेशन. और आप पढ़ चुके हैं, इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा. क्लियर है? तो इस चीज को आप समझ रहे हैं कि इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है. तो वहां से टेम्परेचर या एनर्जी निकल जाता है, इसलिए हमको फील होता है. जैसे आप ये समझो कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सी होता है, इतना मेंटेन होना चाहिए. अगर इससे कम है तो आप समझिए कि आप फिट नहीं है, आप बीमार हैं. क्लियर है? इतनी 37 डिग्री एनी हाउ मेंटेन करना है बॉडी को टेम्परेचर. ठीक है. अब आसपास का टेम्परेचर 44 डिग्री सी हो गया, तो हमें कितना चाहिए? 37 ही चाहिए ना. और 44 डिग्री सी हो गया, तो उसको ये टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? पसीना निकलेगा. क्लियर है? फिर हम लोग को धीरे धीरे वही पसीना बॉडी के पास रहता है, तो ठंडा महसूस होता है. क्लियर है? तो हम लोग अभी समझेंगे बात को, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं. क्लियर है? सो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 आप इससे समझते चलेंगे. pouring of acetone or ether on palm. मतलब हाथ पे एसीटोन या ईथर रखते हैं तो क्या होगा. ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो about the formula of acetone. This is the formula of acetone. This is the formula of acetone and ether. This is the formula of ether. Generally, this is considered as ether, and this is acetone. Okay. BP means boiling point. Boiling point of acetone is about 56 degrees C. Is it clear? And boiling point of ether is 34.6 degrees C. 6 or 8, it may be 8 degrees C. Okay? Write down first. It may be 6 or it may be 8 degrees C. Clear? Write down first. अब देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि जिस लिक्विड का, क्लियर है, जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्लियर है, जिस लिक्विड का, पिछले क्लास में लास्ट हमने बात किया था कि जिस लिक्विड का जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसमें उतना ज्यादा इवेपोरेशन होता है. ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कम है. ठीक है, ये दोनों में इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. नहीं समझे? इवेपोरेशन क्या होगा? ज्यादा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कम है. ठीक है. अब आपको हमने समझाया था, याद होगा या भूल गए होंगे, कि लिक्विड से, ठीक है, वेपर में चेंज होने के लिए हमको चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ठीक है. अब देखो यहाँ पे इस जगह पे हम ईथर या एसीटोन को रख रहे हैं. ठीक है, इस जगह पे इसको रख रहे हैं
ईथर या एसीटोन को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ रख दिए। अब यहाँ रखे तो चूंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये वेपर बनाना आसानी से चाहेगा, इवेपोरेशन इसमें होगा ना, और होगा तो ये कहाँ से हीट एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन चाहिए ही चाहिए, तो कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, हैंड से। तो यहाँ से लेगा तो ये हैंड का टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तो कम होगा तो कैसा फील होगा, ठंडा। तो जैसे ही हम लोग एसीटोन या ईथर को हाथ पे रखते हैं, हथेली पे, पाम पे, तो क्या होता है, ठंडा फील होता है। क्यों ठंडा फील होता है, क्योंकि यहाँ से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब करता है, यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करता है एसीटोन या फिर ईथर, और चेंज होता है किसमें, वेपर में। तो इसीलिए हम लोग जैसे ही रखते हैं तो वहां पे कैसा फील होता है, कूल। आई बात समझ में, क्लियर है। ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू इवेपोरेशन इट फील कूल। ओके, तो आप आंसर लिखने का कोशिश करिएगा, हम आपको पॉइंट समझाते चल रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइट ऑन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1 था, why do we wear cotton cloth in summer। ठीक है, इसको हम समझाते हैं, आप आंसर लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो फिर हम आंसर भी आपको वर्ड में भेज देंगे। इसको नोट करिए, फिर समझाते हैं। लिख लिए, राइट ऑन फर्स्ट। रिटन सी, क्वेश्चन है कि हम लोग गर्मी के मौसम में कॉटन कपड़ा पहनना क्यों चाहते हैं और क्यों पहनते हैं। तो अभी आप समझिए, अभी हम बात ही कर रहे थे कि अपना बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री से। ये क्या है, बॉडी टेम्परेचर, इतना है बॉडी टेम्परेचर। अब समर में मिनिमम टेम्परेचर जो होता है इतना मिनिमम नहीं, इतना पहुंच जाता है ड्यूरिंग समर में इतना टेम्परेचर पहुंचता है, इतना के आसपास, ठीक है। अब हमने आपको बताया, क्लियर है, समझिए अच्छे से, कि बॉडी को इतना ही टेम्परेचर चाहिए, और हो गया कितना, 44। तो ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, 37 डिग्री सी मेंटेन करने के लिए बॉडी से पसीना बाहर आता है वाटर के फॉर्म में, ठीक है। वाटर के फॉर्म में बाहर आया, ठीक है, तो वो टेम्परेचर 37 डिग्री सी मेंटेन हो जाता है। तो स्वेटिंग होता है, उसको मेंटेन करने के लिए पसीना बाहर आता है ड्यू टू, क्लियर है, एक्सेस हीट या एक्सट्रीम हीट, बाहर टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी से स्वेटिंग होता है, ठीक है, स्वेटिंग हो। अब कॉटन जो होता है वो वाटर को, कॉटन जो क्लॉथ हम पहनते हैं या शर्ट पहनते हैं, वो वाटर मतलब स्वेट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। क्यों पहनते हैं, क्योंकि जैसे ही पसीना बाहर आता है तो उसको कुछ, ये जो कॉटन पहने हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। एब्जॉर्ब किया, अब जैसे ही एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर हाई है ना, तो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा, क्लियर है, इवेपोरेशन शुरू होगा, क्योंकि वो लिक्विड है, एब्जॉर्ब किया तो इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो वो कॉटन जो है वो कहां से टेम्परेचर लेगा, बॉडी से। बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा, तो फिर कैसा महसूस होगा, ठंडा। तो हम लोग को कंफर्टेबल फील होता है कॉटन पहनने से। आई बात समझ रहे हैं, वहां भी क्या प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन के वजह से कूलिंग होता है, क्लियर है। चलो, तो आप इसको नोट करिएगा, क्वेश्चन नहीं होगा तो हम आपको लिख भी देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। कहता है कि सर्जन जो डॉक्टर होता है वो स्प्रे करता है, छोटा अगर सर्जरी करना हो तो स्प्रे करता है, जिस जगह पे सर्जरी करना, ऑपरेशन करना हो, छोटा मोटा स्प्रे करता है ईथर, क्यों, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, देखिए आप, ईथर अभी बताए, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लो। अब जिसका ईथर बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, अगर जिसका बीपी लो है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लो, उसमें इवेपोरेशन क्या होता है, हाई। इवेपोरेशन क्या होता है, हाई, मैक्सिमम का है, इवेपोरेशन हाईएस्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे स्प्रे किया, ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा होगा ना, तो ये इवेपोरेशन कब होता है, जब लिक्विड को आप लेटेंट हीट देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट देते हैं, एनर्जी देते हैं, वो लेगा,
तो जैसे ही यहाँ पे रखे तो यहाँ से लेटेंट हीट लेगा, क्योंकि वो लिक्विड है, वेपर में चेंज होने के लिए, तो है। तो क्या करेगा, वहां से जैसे ही वो लेटेंट हीट लेगा तो वो वेपर में चेंज होगा, तो यहाँ से हीट, यहाँ से एनर्जी लिया तो यहाँ पे एनर्जी कम हुआ, तो यहाँ पे कैसा फील होगा, ठंडा, और कहें कि शून्य फील होने लगता है, और फिर वो ऑपरेशन सब कर लेता है। तो कहेंगे ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट ईथर इवेपोरेट इजिली एंड इट काउज कूलिंग over that place या that position. That's why doctor spray ether in the case of minor surgery. Okay, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको आंसर लिखने का कोशिश करिएगा, नहीं लिखेगा तो हम आपको आंसर भी लिख के अगले क्लास में बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।